प्रसिद्ध फिरौन। हजारों वर्षों तक मिस्र की सभ्यता पर शाही राजवंशों का शासन रहा। उनमें से कुछ अपने पीछे छोड़ गए अपने कार्यों के लिए इतिहास में बहुत प्रसिद्ध थे। उनके सम्मान में बनाए गए शानदार मकबरे और स्मारक हमें उनकी जीवन शैली के बारे में बहुत कुछ बताते हैं और बताते हैं कि वे उस विशेष युग से कैसे संबंधित हैं। फिरौन आमतौर पर शाही जन्म के माध्यम से सिंहासन के लिए सफल होते हैं। लेकिन कुछ विवरण ऐसे थे जहां होरेमहेब जैसे सैन्य कमांडर सत्ता में आए। आमतौर पर मिस्र के शासक पुरुष थे, लेकिन फिरौन बनने के लिए कुछ महिलाओं के कुछ खाते थे। उनमें से सबसे प्रसिद्ध रानी क्लियोपेट्रा सात थी, जिसने 51 में मिस्र पर शासन किया था। यहाँ कुछ प्रसिद्ध फिरौन के संक्षिप्त विवरण हैं जिन्होंने मिस्र पर अत्यधिक उत्साह के साथ शासन किया। राजा खुफू। खुफू चौथे राजवंश का दूसरा फिरौन था। वह था जो ग्रेट सटेप पिरामिड या दूसरे शब्दों में गीजा के ग्रेट पिरामिड के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। यह दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। खफरा वह चौथे राजवंश में मिस्र का फिरौन था। इतिहासकार और मिस्र के वैज्ञानिक के अनुसार वह खुफू का पुत्र और उत्तराधिकारी था। खफरा मिस्र के इतिहास में गीजा में दूसरा पिरामिड और इसकी रखवाली करने वाले स्फिंक्स के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। अमेनहोटेप I। अमेनहोटेप प्रथम मिस्र के 18वें राजवंश का दूसरा फिरौन था। उसने सैन्य विजय के माध्यम से अपने पिता से सिंहासन प्राप्त किया और नूबिया और नील डेल्टा पर अपना प्रभुत्व बनाए रखा। डीर एल मदीना में एक श्रमिक गांव खोलने के लिए उन्हें और उनकी मां दोनों को श्रेय दिया गया था। हतशेपसुत वह 18वें राजवंश की 5वीं फिरौन थी। इजिप्टोलॉजिस्ट और इतिहासकारों के अनुसार वह सबसे सफल फिरौन में से एक थी। उसने मिस्र के राजवंश की किसी भी अन्य महिला की तुलना में अधिक समय तक शासन किया। अपने पति की मृत्यु पर उसे मिस्र के शासक के रूप में नियुक्त किया गया था, जब तक कि उसका सौतेला बेटा थूटमोस III कार्यभार संभालने के लिए पर्याप्त नहीं था। लेकिन वह बहुत महत्वाकांक्षी थी और उसने खुद को मिस्र के फिरौन के रूप में ताज पहनाया था। डीर अल बहरी में उसके मंदिर की दीवारें पंट की भूमि में उसके प्रसिद्ध व्यापारिक अभियानों की विदेशी युक्तियों को दर्शाती हैं। थूटमोस III वह 18वें राजवंश का 6ठा फिरौन था। उसने अपनी सौतेली मां हथेपसुत के साथ मिस्र पर शासन किया। उन्होंने अपनी सौतेली मां की सेना के प्रमुख के रूप में भी सेवा की और अपनी वीरता और एक बहादुर योद्धा राजा के रूप में बहुत प्रसिद्ध थे। अपनी खुद की सुरक्षा के बारे में बेफिक्र होकर वह युद्ध में शामिल हो गया और मगिद्दो और फिर बाद में अलकादेश की प्रसिद्ध लड़ाई जीत ली। तूतनखामुन वह मिस्र के इतिहास में सबसे कम उम्र का फिरौन था। वह 9 या 10 साल की उम्र में सिंहासन पर चढ़ा और 18 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई। तूतनखामुन राजाओं की घाटी में अपनी कब्र के लिए प्रसिद्ध था, जो कई अद्भुत खजाने से लदी हुई थी। अखेनातेन वह 18वें राजवंश का फिरौन था और इतिहास में धार्मिक क्रांति के लिए प्रसिद्ध था। मिस्री कई देवताओं में विश्वास करते थे, लेकिन जब अखेनातेन सत्ता में आए तो उन्होंने एक देवता की पूजा की शुरुआत की, जो कि सूर्य देवता एटन है। उसने सूर्य देवता एटन के सम्मान में कई विशाल परिसरों का निर्माण किया। इस अवधि के दौरान फलने फूलने वाली कला की शैली निश्चित रूप से मिस्र की अन्य कलाओं से भिन्न थी। रामसेस II वह 19वें राजवंश का तीसरा मिस्री फिरौन था। उन्हें मिस्र साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली फिरौन भी माना जाता था। उसने कई खूबसूरत मंदिरों का निर्माण किया और 1274 ईसा पूर्व में कादेश की लड़ाई में हित्तियों को हराया। कई अन्य रानियों में उनकी मुख्य रानी सुंदर थी। इस खूबसूरत रानी की नक्काशी अबू सिंबल में रामसेस II के मंदिर में देखी जा सकती है। उन्होंने लंबा जीवन जिया और 92 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ। उनके उत्तराधिकारी अक्सर उन्हें महान पूर्वज के रूप में संदर्भित करते थे।